ये है आजमगढ़ का वो खुशनसीब गांव जिसे यहाँ के सांसद मुलायम सिंह यादव ने गोद लिया है। गांव वालों को लगा कि अब उनके भी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन तो दूर की बात है, खुद मुलायम सिंह यादव भी अभी तक यहाँ एक बार भी नहीं आए। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा की थी। इसके बाद सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने अपने लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ में गांव तमेली को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया। आज हम इस गांव तमोली में आ गए हैं और जानेंगे कि इन 2 सालों में मुलायम सिंह यादव ने इस गांव का किस तरह से कायाकल्प किया। आजमगढ़ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है तमौली गांव। इस गांव में 90% यादव ही रहते हैं। जब इस गांव को आदर्श ग्राम के तौर पर लेने की घोषणा हुई थी तो गांव में जश्न का माहौल था। आज इस घोषणा को करीब 2 साल हो गए हैं। गांव में घुसते ही दुग्ध केंद्र सेंटर मिला, लेकिन जब बात की तो पता चला कि ये जब से बना है तब से शुरू ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि किसी कर्मचारी तक को नहीं रखा गया। जैसे ही हम गांव तमोली में एंट्री करते हैं, वहां थोड़ी दूर आगे चलने पर ही एक दुग्ध संग्रह केंद्र तमोली का खोला गया है, यानी उत्पादक सहकारी संघ का जो लिमिटेड है वो उसके थ्रू ये पराग के नाम से यहाँ पर खोला गया है। जो दूध यहाँ पर इकट्ठा होगा, यहाँ पर मीठी लस्सी, दही या जो भी छेना खीर टाइप के आइटम है यहाँ पर बेचे जाएंगे, लेकिन ये अभी बंद है। मेरे सामने जो इस दुग्ध केंद्र के सामने जो एक छोटी सी झोंपड़ी में एक शॉप खुल रखी है, वो महिला मेरे साथ है। ये कब बना था और क्या ये शुरू हुआ तब से? यहाँ तो ताला लगा हुआ है अभी। ये ताला लगा है तो ये शुरू हुआ है अभी तक? अभी तक शुरू नहीं हुआ ना। तो कब बन के तैयार हुआ है? कुछ नहीं, 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। तो यहाँ रहता कौन है? ये चारपाई वगैरह और कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पर। कपड़ा तब्बे के धरवा के रस्सी बनवा के उकुल देखा टांगल उनकर बिस्तर उस्तर ऊपर। तो किस चारपाई किसकी है? रात भर हमारे बा। अच्छा, आपकी लोग इसकी रखवाली हाँ करते हैं? हाँ, यानी सरकार की तरफ से हाँ कोई उनका नाम बता दे बेटा। किसका? कौन रहता है यहाँ पर? बाड़ू। अच्छा, आपके आदमी का नाम, मतलब जो इनके पति हैं उनका नाम ये नहीं ले पा रही है, लेकिन वो यहाँ पर रहते हैं। जब से ये खुला है 2-3 महीने से ज्यादा का समय बता रही हैं कि ये बनकर तैयार हो गया, लेकिन अभी तक कह सकते हैं इसकी औपचारिक शुरुआत अभी तक नहीं हुई है, यानी कि जो दावे के विपरीत यहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है। कुछ आगे बढ़ते ही शुद्ध पेयजल के लिए बनाया गया आरओ सेंटर दिखाई दिया, जो सितंबर 2015 में बनाया गया था। लेकिन जब यहाँ बात की तो पता चला कि समय से लाइट न आने के कारण ज्यादातर समय आरओ सेंटर का प्रयोग ही नहीं हो पाता है, क्योंकि लाइट ही सुबह 10 बजे के बाद ही आती है और तब तक गांव वाले अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। इसमें दूसरी सबसे बड़ी समस्या आरओ सेंटर से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन ही नहीं है। तेज धूप में 40 से ऊपर पारे के बीच गांव वालों को यहां से पानी भरकर घर तक ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गांव के लोगों के शुद्ध पानी पीने के लिए एक आरओ प्लांट यहां पर लगाया गया है। तमोली गांव के जस्ट बाहर ये प्लांट है, जिसका उद्घाटन खुद, क्योंकि मुलायम सिंह जी नेताजी का ये गोद लिया हुआ गांव है, तो दुर्गा प्रसाद यादव जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने ये 20 सितंबर 2015 को इस आरओ प्लांट का उद्घाटन किया था। यहाँ पर ये एक मशीन देख सकते हैं जो पानी को शुद्ध करने के लिए, पीने के पानी के लिए कि आरओ प्लांट पूरा एक लगा है। हालांकि कह सकते हैं छोटा सा प्लांट है, क्योंकि गांव के हिसाब से ये सफिशिएंट है काफी। मेरे साथ जो इस गांव के प्रधान के पति हैं वो यहाँ पर है। कितनी आबादी होगी आपके इस गांव की, और क्या ये प्लांट से इतना पानी मिल जाता है कि सारे गाँव वालों को? क्या सोचते हैं? हाँ, चार हमारे गाँव की जनसंख्या करीब 4 और 1000 के आसपास है। पानी यहाँ जैसे बिजली अगर ठीक से मिलती है तो आरओ प्लांट चलता है। कितनी बिजली आती होगी? बिजली आती है 10 बजे आती है, 5 बजे चली जाती है। सुबह 10 बजे आती है? सुबह 10 बजे आती है। मतलब बिजली सुबह 10 बजे आती है तो सुबह पानी तो सुबह चाहिए होता होगा ना, सुबह 6-7 बजे, क्योंकि 10 बजे तो गांव वाले निकल जाते होंगे। तो जब लाइट आएगी तभी ना, तभी चाहिए। तो ये पानी अगर आरओ प्लांट है यहाँ पे, अगर इसकी पाइप लाइन लगा दी जाएगी तो 1 घंटे भी टंकी नहीं चलेगी। अच्छा, मतलब बड़ा प्लांट चाहिए, छोटा प्लांट लगा दिया तो इस वजह से दिक्कत ये रहेगी। यानी कि भरी गर्मी में 40 से 42 डिग्री 43 डिग्री तक तापमान रहता है, उसे में गांव वाले आते हैं और उसको भरकर। इस गांव की आबादी 4000 से ज्यादा है और इसमें कई कुएं और पोखर हैं, लेकिन सब सूख चुके हैं।
मुलायम सिंह यादव जी के गोद लिए हुए गांव में हम अंदर आ चुके हैं। आरओ का प्लांट देखा कि जो नाम मात्र के है, कुछ लोगों की प्यास बुझा सकता है क्योंकि ज्यादातर लाइट नहीं रहती है, तो जिसकी वजह से गांव के लोग सुबह ही अपना पानी जो उनके पास हैंडपंप या नलकूप होते हैं उससे वो भर लेते हैं, यानी कि जो आरओ प्लांट है वो दिखाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ये आप पोखर देख सकते हैं, जहाँ पानी हर गांव में एक पोखर होती है पानी की सुविधा के लिए, कि एक जल स्तर जो उस गांव का वो बना रहे, उस पोखर के थ्रू जल निकासी की भी व्यवस्था उस रहती है, लेकिन पूरा सूख गया है और इसके लिए कोई भी काम दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल। तो जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कहीं भी कुछ, क्या मेरे साथ इस गांव के वासी हैं, क्या कब से सूखा है, क्या जब से गांव गोद लिया कुछ फायदा हुआ? कोनो फायदा ना है, खाली लाइन दौड़ रही है गाँव गाँव में, दुआर दुआर खम्भा लगल हुआ, कोनो फायदा ना है। तो ये कब से सूखा हुआ है? अब कब से, जब से सूखा पड़ा है तब से सूखल है। तब से सूखे से सूखा पड़ा है और कोई किसी ने भरने की कोशिश नहीं की? नहीं, कैसे भराई, जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो भराएगी कैसे। तो नेताजी ने तो ये गांव गोद लिया है, तो एक उम्मीद तो बंधी होगी ना कि अब काम होगा। भाई उम्मीद तो होती है, लेकिन ये पोखरा तो बारिश से भरता है, अब बारिश अभी है नहीं तो भरेगा कैसे। लेकिन एक कोशिश भी तो होती है ना कि खुदाई तो होती है, पानी निकालने की कोशिश की जाती है, जब तक यहाँ पर बारिश तो नहीं होगी तो काम हर साल ऐसे होता है। वो काम तो जो है पूर्व प्रधानों का है, वर्तमान प्रधानों का है, वो अपना करें, नहीं नेताजी के अपने स्तर से करना है करें, जनता तो खंदेगी नहीं जो है। जी जी जी। क्या लग रहा है कुछ फायदा हुआ है नेताजी के गांव गोद लेने से? कुछ ना फायदा है, कुछ फायदा नहीं? नहीं। अधिकारी वगैरह आते हमारे हैं? घर उठा था, कुछ फायदा तो ना है, कुछ तो मिलता ना, लड़का तो कुछ पैबे ना कहीं ना। अच्छा, एक लड़का बन 2 महीना रहा, 10 लाख लगा के पढ़ल रहे, गुजर गए, तो ना कुछ मिली कि कुछ मिली, सरकार ने कुल पैसा ले ला स्कूल वगैरह खोले लड़कियों के लिए? नहीं कोई भी नहीं? नहीं, लड़किन वाला स्कूल यहाँ ना है, अच्छा, सब लड़किन वाला स्कूल है। तो पानी पीने को मिल रहा है यहाँ? नहीं, मशीन जो लगाया वो हाँ मशीन से धूप में भरने जाते का? कहाँ हो भैया? तो पाइपलाइन नहीं है, वहाँ से भरने जाना पड़ता है। नहीं मिलता है पानी कि ऐसी कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है? मशीन का है। मशीन का है? हाँ। पानी से चलती है वो? हाँ। कि सुबह तो लाइट आती नहीं है? नहीं कोई फायदा नहीं है? नहीं, कुछ फायदा ना। चलिए, ये गांव वालों के आप सुन सकते हैं कि कोई फायदा नहीं है, ना यहाँ शौचालय भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, और ये खासकर पोखर और जो आरओ प्लांट की स्थिति अपने आप ही हाले बयां करती है कि किस जर्जर स्थिति में या काम चलाऊ स्थिति में जो आरओ प्लांट है वो देख सकते हैं। कितना फायदा मिलता होगा ये समझने की बात है। गांव में कुछ दिन पहले ही सोलर लाइट लगी है, लेकिन वो भी केवल 5, जो इतने बड़े गांव के लिए पर्याप्त नहीं है। इस गांव में चिकित्सा के लिए ना कोई हॉस्पिटल है और ना ही कौशल विकास केंद्र। स्वच्छ भारत अभियान को भी ये गांव चुढ़ाता हुआ नजर आता है। सड़क का तो बेहद ही बुरा हाल है। हमारे साथ जो गांव तमोली है उसकी ग्राम प्रधान है उषा देवी जी, वो मेरे साथ हैं। उषा जी, जब से ये गांव गोद लिया है मुलायम सिंह जी ने, क्या क्या काम यहाँ पर हुआ है? कमी है, लड़कन का स्कूल ना भी है, लाइट के तो 5 ठे आई लिया। लाइट नहीं आती? हाँ, इतनी आई थी। और ये सोलर लाइट यहाँ दिखाई दे रही है, ये कितनी लगी है? 5 ठे। 5 लगी है। और हाँ। कब लगी है? अरे वही हलिया लगा लिया। अच्छा, अभी लगी है कुछ दिन पहले। हाँ, तो उससे और 5 के अलावा पूरे गांव में और कुछ लाइट नहीं लगाई गई है? हाँ, सोलर लाइट बिल्कुल नहीं है ना? हाँ, नहीं 5 ठे लगा लिया। ये गांव प्रधान हैं और इनका कहना है कि नेताजी कभी इस गांव को देखने तक नहीं आए। गांव गोद जरूर ले लिया, लेकिन जो कुछ काम हुआ 10-15 दिन पहले यूनियन बैंक के सौजन्य से ये सोलर लाइट लगाई गई है, लेकिन वो भी 4000 की आबादी, जिसमें एक बड़ी आबादी यादव लोग इसमें रहते हैं, उसके बावजूद भी केवल 5 सोलर लाइट पूरे गांव में लगाई है। यानी कितना गंभीरता है इस गांव को लेकर, सांसद आदर्श गांव को लेकर, वो समझी जा सकती है। अस्पताल बनाए यहाँ पे? हमारे गांव में कुछ नहीं बना, जब से मुलायम जी गोद लिए हैं गांव में कुछ नहीं बना, न सड़क बनी है, न नाली बनी है, न अस्पताल है, न स्कूल है, न कोई पानी पीने का साधन बना है, सब पुराने हैं। नेताजी तो आए ही नहीं होंगे? नहीं, नेताजी कभी कोई नहीं आया आए, उनकी जगह कोई और नेता? कोई वैसा नहीं आया जो कि काम करे। उनका दावा है कि इससे तो अच्छा पहले कम से कम एक संतुष्टि तो थी कि उनका गांव है, लेकिन एक इच्छा जागी कि जब नेताजी ने घोषणा की कि इस गांव को ले रहे हैं, एक उम्मीद जागी, लेकिन उन उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं और 2 साल में इन चेहरों को आप देख सकते हैं, कहीं कोई मुस्कान नहीं है, कहीं कोई उम्मीद जो पहले थी वो भी अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि ढाक के 3 पात वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है।
तमौली गांव के युवा तो सपा सुप्रीमो की उदासीनता से इतने नाराज हैं कि वो कहते हैं कि इससे अच्छे हालात तो गांव के तब थे जब गांव को गोद नहीं लिया गया था। अब हालात और बदतर हो गए हैं। हमारे गांव में कहां से आएंगे, जब आजमगढ़ में सांसद हुए तब से केवल 2 ही बार आए ही हैं। पहले ज्यादा अच्छा था कि अब? पहले मतलब इससे अच्छा था, मतलब जो अगर वो गोद नहीं लिए थे मतलब, तो इससे पहले ही अच्छा था। मतलब हमारे गांव में जो विकास हुआ था वो ठीक था। अगर तब से जब से वो लिए साल भर हो गया, हमारे गांव में कुछ बना होना नहीं है, केवल यही खम्मा लगा है बस। हम गांव के युवा पहलवानों से भी मिले। सब जूनियर में नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं, वो भी नाराज दिखाई दिए। आदर्श गांव की जब परिकल्पना की गई थी तो एक स्वच्छ भारत की बात भी कही गई थी, और स्वच्छ भारत स्वच्छ गांव से बनता है। लेकिन ये तमोली गांव की आप नालियां देख सकते हैं, गंदगी देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत बड़ा दूर हो जाएगा अगर इसी तरह की हालत रही। मेरे साथ इस गांव के नौजवान जो पहलवान भी हैं वो मेरे साथ हैं। पहलवान आप हैं, कुश्ती आप लोग लड़ते हैं, कहाँ का खेल कर आए हैं? जी नेशनल प्लेयर है। नेशनल प्लेयर है जी। तो कहाँ, कौन सी टूर्नामेंट में खेले? जी सब जूनियर चंडीगढ़ गए थे, वहाँ झारखंड मेडल पड़ा 3rd। तो बड़ी उम्मीदें होंगी गांव वालों को आपसे? जी आप भी आगे आ जाओ। कितनी उम्मीदें गांव वालों को? बहुत उम्मीदें हम लोग गाँव वालों। तो आपकी उम्मीदें भी बड़ी होंगी जब नेताजी ने गांव गोद लेने की बात की होगी कि हाँ आप लोगों को भी फायदा मिलेगा। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। 1% फायदा नहीं जी। खम्मा लगा, लाइट तो वही सुविधा है जो थी पहले, यही सुविधा नाला ओला जो है, रोड सब वैसा का वैसा पड़ा है। सर जब से गोद लिए मुलायम सिंह जी, हमको उम्मीद थी कि हमारा गांव सुधर जाएगा, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। न स्पोर्ट कॉलेज कुछ नहीं, कुछ चाहिए। CCC के नाम से लोग बच्चों से पैसा लिए, वो भी लोग भाग गए पैसा लेकर के। CCC के नाम से, हाँ उसके भी भाग गए लोग लेके पैसे। करीब 200 लोग का एडमिशन हुआ था, वो भी चला गया। और न कोई पहलवानी कॉलेज कुछ है ही नहीं हमारे यहाँ। एक उम्मीद बनी तो अभी उम्मीद खत्म हो गई है। उम्मीदें एक बनी थी। हमारे यहाँ के जो स्थानीय विधायक जी हैं आए थे हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल पे, तो उन्हें बोला कि मेरे पास बजट इतना नहीं है कि मैं पूरे गांव को दे सकूं। प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर? जी प्राइमरी स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल भी छोटा सा है। वो कब बना हुआ था? अरे सर ये तो करीब 5-6 साल पहले की बात है। अच्छा, लेकिन 2 साल में नहीं? 2 साल में कोई विकास नहीं हुआ। जब से आए मुलायम सिंह जी सांसद होकर यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। गांव में कई घर अभी तक कच्चे बने हुए हैं और कई घर बारिश के कारण गिर गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं आया है। गांव की महिलाओं का आरोप है ना मुलायम सिंह आए और ना ही सरकार और ना ही कोई अधिकारी गांव में आया। कोई कौशल विकास केंद्र या रोजगार के लिए कोई सुविधा यहाँ कोई पर? सर सुविधा नहीं है। कुम्हारों की मिट्टी वाले बर्तन भी बेचने के लिए कोई यहाँ सुविधा नहीं है। तो कोई सेंटर खुला यहाँ पर? कोई सेंटर सर नहीं, किसी भी तरह का? कोई सर नहीं है। हम लोगों को कोई रोजगार के लिए कोई भी सुविधा नहीं। तो कैसे फिर रोजगार के लिए क्या करते हैं यहाँ पर? क्या किस तरह का काम? खेती कृषि सर करते हैं। अच्छा, आपका घर गिर गया लेकिन कोई आया बनवाने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया। नहीं अपन है डालर। अच्छा, आपका भी घर गिरा है? हाँ हमारे मर गया। अरे फिर बड़ी दिक्कत हो रही होगी रहने में तो, है ना? हाँ मरैया है। अच्छा, पूरी बढ़िया गिर गई। किसी अधिकारी से, नेता से कोई कहा सरकार के मुद्दा का मामला है? हाँ अभी ना कोई ना आया? कोई ना, कुछ ना होता, खाली कह चल जाता। अच्छा, कह के चले जाते हैं? कुछ ना होता। हाँ कुछ हो जाता। हाँ अच्छा, अमीरों का हो जाता है, जिनकी सेटिंग है वो कर लेते हैं। तो दादी कोई आया सही कराने? कुछ नहीं आया, कोई भी नहीं। अब यह लैटरिन है बने, और कुछ नहीं। हाँ अब ये सुविधा देवल शौचालय बने यहाँ पर? हाँ ये बने। हाँ पूरे गांव में कितने बने होंगे? अब लोग बनवले हैं, अब प्रधान बनवाओ था। अच्छा, प्रधान? हाँ ये प्रधान मला अपन कह के बनवाओ। नेताजी ने कोई यहाँ शौचालय वगैरह कुछ बनवाई है? दिए हैं, 110 शौचालय दिए हैं। बन गए हैं? नहीं अभी पूरे नहीं, सभी लोगों की सिफारिश की जा रही है कि आप लोग शौचालय बनवा लीजिए। गांव वालों के चेहरे से विकास की उम्मीद की किरण की जगह केवल उदासी और नाराजगी साफ झलकती है। लड़कियों के लिए कोई कॉलेज नहीं है, इंटरनेट की सुविधा की बात करना तो बेईमानी है। बुनियादी सुविधाओं का अकाल इस गांव में है। जब हम गांव का जायजा लेकर वापस लौट रहे थे तो जो आरओ सेंटर खुला हुआ था वो दिन में ही बंद हो गया था। जब हम इस गांव में इसका जायजा लेने के लिए घुसे थे तो सबसे पहले हम आरओ प्लांट देखने गए थे कि किस तरह से शुद्ध पेयजल यहाँ के निवासियों को उपलब्ध है कि नहीं। तब ये ऑफिस खुला हुआ था यहाँ का। लेकिन अब जब हम वापस लौट रहे हैं तो हमने एक नज़र यहाँ पर डाली तो ये जो ऑफिस है पूरा बंद हो गया, जहाँ पर आरओ प्लांट लगा। यानी किस तरह की वानगी है, कितनी गंभीरता है
गांव वासियों के कल्याण के लिए कि जो कर्मचारी यहाँ पर हैं या जो अधिकारी यहाँ पर रहे होंगे वो इसे बंद करके चले भी गए, यानी कि 1-1.5 घंटा जब तक हमारी टीम यहाँ पर रही तब तक ये ओपन रहा, और जैसे हम यहाँ से निकले वो बंद हो गया। मेरे साथ गाँव प्रधान के पति हैं, गाँव प्रधान के, वो मेरे साथ हैं। जब हम आपसे बात कर रहे थे तब ये बंद था, पूरे गांव का हम जायजा लेकर आए तो ये बंद हो गया, तब ओपन था। तो क्या इसी तरह से काम होता है? इसी तरह से काम, जैसे कि इन लोगों की ड्यूटी 7 से 2 बजे तक है, तो 2 बजे तक ये लोग ड्यूटी करके फिर चले जाते हैं। तो उस समय जब ये आरओ प्लांट लगा था तो 3 लोगों की ड्यूटी लगी थी आरओ प्लांट पे कि 8-8 घंटे ड्यूटी देंगे लोग, 24 घंटे एक आदमी। मतलब एक तो कोई ना कोई परमानेंट यहाँ रहेगा, लेकिन यहाँ तो ताला लग गया। विभाग ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं किया। मैंने कई बार कहा, यहाँ कई बार रेडियो पंचायत से बात हुई तो वो बोले कि सफाई कर्मी की रात में ड्यूटी नहीं है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में चकबंदी न होने से भी विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। प्रभावशाली लोगों के कारण चकबंदी रुकी पड़ी है। तमौली गांव में घोषणा को करीब 2 साल पूरा होने को हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि इस गांव में अभी तक यहां से सांसद और सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह एक बार भी नहीं पधारे। जब मुलायम सिंह जी ने गोद लेने से पहले इसी तरह की उम्मीदें थी, लेकिन जब उन्होंने गोद लिया तो उम्मीदें कुछ इस पक्के मकान की तरह हो गई कि हाँ शायद गांव का कायाकल्प होगा। लेकिन कहते हैं ना, उम्मीदें तो केवल उम्मीदें रहती हैं, वादा केवल वादा रहता है। वो उम्मीदें धराशायी होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि 2 साल का समय कम नहीं होता। जहां प्रधानमंत्री के गांव की अगर मैं बात करूं, जयपुरा गांव की, तो उसके ऊपर कई स्टोरी आ चुकी हैं, हालात कहां से कहां पहुंच गए, कायाकल्प पूरा हो चुका। लेकिन आज भी जो तामली जो गांव है ये, उसकी स्थिति आज भी जस की तस नहीं आई कि और बद से बदतर हो गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया खुद इस क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं, उनकी सरकार, उनके बेटे मुख्यमंत्री हैं, सरकार उनके इशारे पर चलती है। लेकिन इस उनके इशारे पर इस गांव का कायाकल्प जो हो सकता था वो और बद से बदतर हो गया है। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, आजमगढ़।